नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दो तस्वीरें सामने आई। एक जो बिहार से सामने आई थी, जहां पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तस्वीर सामने आई जहां पर प्रदर्शनकारियों पर जो दिल्ली की तस्वीर थी, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। सबसे अहम सवाल, आखिर किसने ये ऑर्डर दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि अमूमन हमने यही सुना है कि इस तरीके के प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए या तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, या आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अंत में आकर लाठी चार्ज की जाती है। इस प्रदर्शन में ये तमाम चीजें देखी गई, पैलेट गन का भी इस्तेमाल देखा गया। अब ये पहली बार देखा कि पुलिस या सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल, यानी कि छोटे छोटे लोहे के छर्रों से भरे पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल किया। इससे पहले 2010 में कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर प्रदर्शन के बीच में AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। अब इसी बीच जैसे ही पैलेट गन को लेकर अफवाह उड़ी तो दिल्ली पुलिस ने बिना सोचे समझे इसे झूठी खबर करार दे दिया और उन्होंने अपने एक्स पर ये पोस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से फैक्ट चेक करके इसे गलत बताया। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि ना तो पैलेट गन जंतर मंतर पहुंची है, ना ही उसका इस्तेमाल वहां पर किया गया है। पैलेट गन का इस्तेमाल किसके कहने पर हुआ, अहम सवाल यह है। तो आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस पहले तो पैलेट गन के इस्तेमाल को नकार रही थी, वो इस बात पर राजी नहीं हो रही थी कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। दूसरी चीज, फिर पैलेट गन के इस्तेमाल के पूरे 2 दिन बाद इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से ये कबूला जाता है कि दिल्ली पुलिस के DCP के हुक्म पर उसने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ये पैलेट गन इस्तेमाल की गई, जिसकी तस्वीरें भी दिखाई, जहां पर छात्रों इससे घायल भी हुए हैं। पुलिस कमिश्नर CJP प्रोटेस्ट के दौरान लगातार इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद रहे। DCP के दफ्तर में लगातार हालत पर नजर रखी जा रही थी। प्रोटेस्ट के दौरान जितनी भी चीजें हुई थी उसको लेकर उन्हें अपडेट दिया जा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर कमिश्नर साहब को कोई भी जानकारी नहीं थी? अब आप सोच रहे होंगे कि पैलेट गन की तो चलाया है, कोई बंदूक तो चलाई नहीं है, इससे किसी का नुकसान तो होगा नहीं, किसी की मौत तो होगी नहीं। लेकिन ये काफ़ी अहम है। वो अहम इसलिए है कि पैलेट गन के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि आम बंदूक से अमूमन एक बार में एक गोली निकलती है, लेकिन पैलेट गन के एक कारतूस में सैकड़ों छोटे छोटे छर्रे होते हैं। ये छर्रे आमतौर पर मेटल, खासकर की लीड के बने होते हैं। ये छोटे छोटे गोल दाने जैसे दिखते हैं। जब पैलेट गन का ट्रिगर दबता है तो कारतूस में मौजूद बारूद इन सैकड़ों छर्रों को एक साथ बाहर निकालता है। अब इस बंदूक की नली से बाहर निकलते ही छर्रे आसपास एक बड़े दायरे में फैल जाते हैं। अगर पैलेट गन का इस्तेमाल आसमान की तरफ किया जाए तो ये नुकसान नहीं देगा। अगर पैलेट गन का इस्तेमाल भीड़ में दूरी बनाकर किया जाए तो ये नुकसान नहीं देगा। लेकिन पैलेट गन अगर पास से चलाई जाए तो इसके जो छोटे छोटे छर्रे हैं वो आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आंखों की रोशनी तक चली जाए। ये काफी घातक साबित हो सकता है आंखों के लिए भी। अब बिहार से स्टूडेंट प्रोटेस्ट की एक और तस्वीर सामने आती है, जहां पर AK-47 का जिक्र होता है। तस्वीर है बिहार के सीवान की। छात्रों और CJP के इस प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस वाले के हाथ में AK-47 दिखाई दे रही थी। ये पुलिस वाला सिर्फ AK-47 अपने हाथ लेकर इस आंदोलन में पहुंचा नहीं था, बल्कि वीडियो भी सामने आई थी जिसपे साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि हवा में 2 राउंड AK-47 के चलाए गए थे। AK-47 के राउंड वहां चलाए गए थे जहां पर प्रदर्शन हो रहा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदर्शन के दौरान AK-47 हवा में फायर की गई है। दिल्ली पुलिस की तरह बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने पहले तो इस खबर को गलत करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिहार पुलिस की तरफ से कहा गया कि जिस पुलिस वाले के हाथ में ये AK-47 है और जिसने गोलियां चलाई हैं, वो सीवान के SP का सुरक्षा गार्ड था। उसकी ड्यूटी आंदोलन की जगह थी ही नहीं और वो कहीं और जा रहा था। भीड़ में फंस गया और फिर भीड़ से निकलने के लिए उसने हवा में फायरिंग की। बिहार सरकार की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है कि वो शख्स वहां से गुजर रहा था, भीड़ पर काबू पाने के लिए उसने हवा में फायर किया। अब गाज अकेले उस पुलिस वाले पर गिरा दी गई और उसे सस्पेंड कर दिया गया, यानी बाकी जो बड़े पुलिस अफसर थे वो जिम्मेदारी से बच जाते हैं। अब पैलेट गन की तरह यहाँ भी सवाल ये है कि AK-47 का इतना भौकाल क्यों है? तो AK-47 गोली चलाने के 2 विकल्प होते हैं, एक S और एक R। S का मतलब होता है सिंगल मोड पर, जहां पर कंट्रोल हाथ में रहता है।
यानी इसे एक फायर में एक ही गोली निकलती है। जबकि आर यानी कि रिपीट मोड पर चलाया जाए तो एक ही फायर में इसकी पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। इस तरीके के इसमें फीचर्स होते हैं और अब और भी ज़्यादा मॉडिफाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही एक्शन को लेकर कानून क्या कहता है, तो बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के मुताबिक अगर कोई भीड़ गैर कानूनी तरीके से जुटती है तो स्थिति का आकलन करने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट उसे हटाने के लिए बल प्रयोग का आदेश दे सकता है। दूसरी चीज, दिल्ली में यह अधिकार पुलिस आयुक्त के पास होता है। जरूरत पड़ने पर यह अधिकार एसीपी को भी दिया जा सकता है, ये नियम और कानून कहता है। पैलेट गन को लेकर जो कहा गया था कि इस्तेमाल हुई या नहीं, तो उस पर सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया कि इस्तेमाल नहीं हुई थी। फिर बाद में पता चलता है कि इस्तेमाल हुई थी। उसके बाद बिहार पुलिस की तरफ से भी सफाई आती है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए AK-47 को हवा में फायर किया गया था। इससे पहले कश्मीर में 2010 में जब ऐसा प्रदर्शन हुआ था तब पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। AK-47 प्रदर्शन के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर इस्तेमाल की गई है हवा में। पैलेट गन कितनी डेंजरस हो सकती है वो हमने अभी देखा, क्योंकि पैलेट गन से जो